9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक गलियारा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की सियासत के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनातनी की खबरें अक्सर आती रहती हैं। वहीं कांग्रेस आलाकमान जो है वो इस मसले पर फैसला लेने की फिराक में नजर नहीं आ रहा है। आने वाले समय में देखना होगा कि आखिरकार राजस्थान में चुनाव होने हैं और चुनाव के दौरान क्या कुछ स्थिति निकल करके सामने आती है। लेकिन उससे पहले ही जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनातनी की खबरें चल रही हैं, उसको लेकर के जल्द ही फैसला लेना होगा कांग्रेस आलाकमान को। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रांशी मौजूद हैं। प्रांशी, आपको क्या लगता है कि राजस्थान की सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है? अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट पर हमलावर हो रहे हैं और सचिन पायलट ने तो अब अल्टीमेटम भी दे दिया है कि इस बार अगर सीएम पद का उम्मीदवार उनको नहीं बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए राजस्थान में मुश्किल खड़ी हो सकती है। आपकी इस मामले पर क्या राय है? देखिए, फिलहाल सचिन पायलट को लेकर जो खबरें सामने आ रही है उन पर रुख किया जाए तो सचिन पायलट का जो गुट है, यहाँ पर उनके कुछ ऐसे विधायक हैं, उन्हें अब कई बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। आज पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ तौर पर ऐलान किया और संगठन में फेरबदल किए गए हैं और इस संगठन में पायलट के 3 विधायकों को जगह दी गई है। दूसरी ही तरफ देखा जाए तो अशोक गहलोत के गुट के विधायकों को भी जिम्मेदारियां लगातार मिल रही है। लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत और उनके गुट की साजिश यही रही कि पायलट गुट को आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर यही कहना रहा है। 2020 में जो बगावती सुर देखने को मिले थे पायलट गुट के, उसे देखते हुए यहाँ पर सभी का यही कहना रहा था कि अगर सचिन पायलट को यहाँ पर कमान सौंपी जाती है, अगर सीएम पद की दावेदारी के लिए उन्हें आगे किया जाता है, तो पायलट को कमान सौंपने का मतलब ये है, राज्य सौंपने का मतलब ये है कि बीजेपी के हाथों में राज्य जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि 2020 में हरियाणा के मानेसर होटल में जिस तरह से जाकर वह बैठ गए थे अपने गुट के साथ, उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा आगे आई थी, गहलोत की सरकार को उन्होंने गिरते गिरते बचाया था। तो अब देखा जाए पायलट ने जिस तरीके से अल्टीमेटम दिया है, पायलट जिस तरीके से मांग करते हुए नजर आए हैं कि 3 मंत्रियों पर जल्द से जल्द फैसला सुनाया जाए। दूसरी ही तरफ यहाँ पर केसी वेणुगोपाल से भी वह कई बार मुलाकात कर चुके हैं और उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने भी अपनी बात रखी है। तो अब यहाँ पर देखा जाए कहीं ना कहीं पायलट के सुर यहाँ पर एक बार फिर से बदलते हुए देखे जा सकते हैं। मानसी, बिल्कुल पायलट के सुर इस बार बदल सकते हैं और अगर उन्होंने बगावती सुर अपना लिया तो राजस्थान में सियासत गर्माती हुई नजर आएगी, कांग्रेस पार्टी मुश्किल में होती हुई नजर आएगी। जैसे कि प्रांशी आप बता रही हैं कि लगातार जो खबरें आ रही हैं सचिन पायलट की ओर से, वो ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार अगर जो सीएम पद का उम्मीदवार तय नहीं किया गया कांग्रेस पार्टी के साथ तो वो अपनी जो है बगावती सुर अपना सकते हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या विधायकों की गिनती सचिन पायलट के पास उतनी है, क्या उनके पास उतना कॉन्फिडेंस अभी है कि वो आने वाले समय में जो है बगावती सुर अपना सके? ये सवाल लगातार उठ रहा है। देखिए, फिलहाल यहाँ पर जो सचिन पायलट को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं और दूसरी ही तरफ जो राहुल गांधी मानहानि के केस में फंसते हुए नजर आए हैं, उसके चलते जो प्रदेश प्रभारी हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने आंदोलन किए और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ट्वीट जब किया, उन्होंने अपील की कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वह उनके साथ आए और राहुल गांधी के लिए यहाँ पर जंग लड़े मोदी सरकार से। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा ने तो एक अपील की थी, लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता जिस तरीके से उतरते हुए नजर आए सोशल मीडिया पर, उन्होंने रिट्वीट करते हुए साफ तौर पर यही कहा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार जिस तरीके से यहाँ पर अभी जो मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन बात यहाँ पर जिम्मेदारी को लेकर आती है तो गांधी परिवार पीछे हट जाता है। लेकिन यहाँ पर अब जो मोर्चा खोलते हुए वह दिखाई देंगे, क्योंकि आज हमने जो देखा था सूरत कोर्ट के लिए जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो कांग्रेस के कई ऐसे नेता पहुंचे थे जिनसे राहुल गांधी ने कहा तक नहीं था, लेकिन यहाँ पर यही देखने को मिला कि कई नेताओं को गिरफ्तार तक किया गया, अवैध गिरफ्तारी यहाँ पर देखने को मिली, जिसको लेकर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर ट्वीट भी किया था। तो अब यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा का जो ट्वीट सामने आया था उसमें भी लोगों ने यहाँ पर सचिन पायलट के लिए मांग रखी थी। सभी का कहना यही था कि सचिन पायलट को आप आगे क्यों नहीं कर रहे हैं, सचिन पायलट को आगे करना चाहिए, गुर्जर वोट बैंक को वह बढ़ावा देते हैं, अगर वह मुख्यमंत्री बनते हैं तो राज्य में यहाँ पर विकास होता हुआ दिखाई देगा और बदलाव भी देखने को मिलेंगे। तो पायलट के लिए यहाँ पर हर एक फैसले के आगे मांग जारी है। बेशक यहाँ पर राहुल गांधी के लिए मोर्चा खोला जा रहा हो, आंदोलन किए जा रहे हो, लेकिन वहां पर भी पायलट को लेकर मांग उठी थी। दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर अशोक गहलोत को लेकर जब भी कोई बात की जाती है तब भी सचिन पायलट को लेकर मांग की जाती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर यही बातें खुलकर सामने आ रही है कि सचिन पायलट एक बेहद बड़ी चुनौती अशोक गहलोत के लिए बने हुए हैं और दूसरी ही तरफ यहाँ पर बीजेपी ने एकजुटता का संदेश दिया है हाल ही में, क्योंकि देखा जाए सतीश पूनिया को अब यहाँ पर देखा जाए उनके पद में बदलाव किया गया और दूसरी ही तरफ वसुंधरा राजे एक बार फिर से एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। सतीश पूनिया का कहना साफ तौर पर रहा सचिन
पायलट को लेकर कि हमारी पार्टी में ऐसे कई नेता हैं, जरूरत नहीं है उन्हें सचिन पायलट की, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के बयान ने यहाँ पर सियासत तेज कर दी, जिसके बाद से यहाँ पर अब राजस्थान में और भी ज्यादा हलचल तेज हो चुकी है। मानसी, प्रांशी, हमने देखा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान किस तरीके से जब राजस्थान में यात्रा पहुंची थी तो कैसा माहौल देखने को मिला था। हमने देखा कि सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की लड़ाई सीधे तौर पर देखने को मिल रही थी। सचिन पायलट आई लव यू के नारे लग रहे थे, वहीं अशोक गहलोत जो सीएम है वहां के, उनके लिए नारेबाजी चल रही थी कि वो सीएम नहीं बनने चाहिए। इस बार ये जो बयानबाजी थी वो लगातार चल रही थी। हालांकि ये जो गुटबाजी है वो राजस्थान में लगातार देखने को मिल रही है। आपकी इस मामले पर क्या राय है कि वाकई जनता जो है वो दो धड़ों में बटी हुई है राजस्थान में? पलड़ा किसका भारी आपको नजर आता है, राजस्थान में अशोक गहलोत का या फिर सचिन पायलट का? देखिए, फिलहाल देखा जाए अगर राजस्थान पर रुख किया जाए तो राजस्थान में अशोक गहलोत जिस तरीके से अब तक जो फैसले लेते हुए नजर आए, शायद उन फैसलों के चलते उन्हें जादूगर कहा जाता है राजनीति में, और अब देखा जाए तो वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो उसे देखते हुए यहाँ पर अशोक गहलोत काफी हद तक आगे भी है, उन्हें अनुभव भी है, और वह साफ तौर पर यही कहते हैं कि 1992 से उनका इस्तीफा सोनिया गांधी के पास है। वह चाहे तो रातों रात फैसला ले सकती है, लेकिन जिस दिन वह फैसला लेंगी वह इस्तीफा तुरंत दे देंगे। तो यानी कि वह पूरे तरीके से इस बात से तो तैयार है, लेकिन उन्हें अच्छे से मालूम है कि सोनिया गांधी इस तरीके से उनसे इस्तीफा नहीं मांगी। और बात की जाए सचिन पायलट के लिए, तो सचिन पायलट को लेकर यही कहा जाता है कि गुर्जर वोट बैंक को वह बढ़ावा देते हैं, लेकिन 2018 में जब पायलट की अगुवाई में चुनाव लड़े गए थे तो पायलट ने यहाँ पर जीत दिलाई थी, लेकिन अब भी यही कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ वह गुर्जर वोट बैंक को यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट से हटकर यहाँ पर बीजेपी भी है, और बीजेपी भी यहाँ पर सेंधमारी करती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर रिवाज कहीं ना कहीं रंग ला सकता है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने जीत हासिल की हो, लेकिन वहां पर रिवाज भी रंग लाया, पहले बीजेपी और अब कांग्रेस पार्टी, क्योंकि वहां पर एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी जीत हासिल करती हुई नजर आती है, और कांग्रेस का और राजस्थान का भी यही रहा है। तो अब देखा जाए सचिन पायलट का ड्रीम यही है कि कैसे भी करके यहाँ पर उन्हें सरकार रिपीट करानी है, तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर यह है। और सचिन पायलट का कहना साफ तौर पर यही है कि अगर उन्हें ही आगे किया जाएगा तो यहाँ पर सत्ता में वह रिपीट हो पाएगी कांग्रेस पार्टी, और पार्टी के नेताओं का भी यही कहना है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम बखूबी समझ सकते हैं कि सचिन पायलट आज भी अशोक गहलोत से कई हद तक आगे नजर आ रहे हैं। अच्छा, राजस्थान में वसुंधरा राजे की भूमिका को कैसे देखती हैं? क्या आपको लगता है कि वसुंधरा राजे राजस्थान में इस बार कांग्रेस की सरकार गिराने में कामयाब हो पाएंगी, जिस तरीके की भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है और दांव खेलती हुई नजर आ रही है? देखिए, सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे के समर्थकों की तरफ से मांग की जा रही है, लेकिन सतीश पूनिया ने हाल ही में साफ तौर पर कह दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे, और बीजेपी ने ये डिसाइड कर लिया है। अब वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या कुछ बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे को कई मौके पर साइड लाइन भी किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांशी हमसे तमाम बातचीत के लिए। तो ये सवाल आखिरकार बना ही हुआ है कि राजस्थान में सियासत किस तरफ रुख कर रही है। क्या अशोक गहलोत को सीएम पद बने रहना चाहती है कांग्रेस पार्टी, या फिर सचिन पायलट को इस बार मौका दिया जाता है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 News।